गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 12th का अभिव्यक्ति माध्यम का 5th चैप्टर समाचार लेखन समझाने जा रही हूँ। समाचार किसे कहते हैं? तो समाचार के इस बारे में बताया है कि समाचार प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। यहाँ पे समाचार पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है, या फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है, या फिर समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। ये समाचार की कुछ परिभाषाएं हैं, लेकिन समाचार क्या है? हम हर दिन समाचार पत्र पढ़ते हैं, या टेलीविज़न और रेडियो पर समाचार सुनते हैं, या फिर इंटरनेट पर समाचार देखते और पढ़ते हैं। इन विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए दुनिया भर के समाचार हमारे घर में पहुंचते हैं। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। यानी कि जो देश दुनिया में जो घटनाएं घटती हैं या जो समाचार होते हैं, उन सबको एकत्रित करके और उन्हें परिवर्तित करके समाचार के रूप में उन्हें बदल कर हमारे तक पहुंचाती हैं। इसके लिए वे रोज़ सूचनाओं को एकत्रित करती हैं और उन्हें समाचार के रूप में ढाल कर प्रस्तुत करते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को पत्रकारिता कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समाचार की परिभाषा के प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। या हम इस ढंग से भी कह सकते हैं कि समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े, उसे हम समाचार के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं राइटर कि समाचार क्या है। इतना तो आप जान ही गए होंगे कि हर सूचना समाचार नहीं है। यानी कि अगर हम किसी आपस में दो लोगों के हाल चाल पूछते हैं तो क्या ये समाचार है? नहीं, इसको हम समाचार का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि हर सूचना समाचार माध्यम में प्रकाशित या प्रसारित नहीं होती। जो भी सूचनाएं होती हैं वो हर सूचना समाचारों में प्रकाशित नहीं होती। ऐसा क्यों? आखिर हर घटना समाचार क्यों नहीं है? वह हर बात समाचार क्यों नहीं है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी नहीं थी? क्या एक दूसरे का हालचाल और खोज खबर लेना समाचार नहीं है? क्या वह सब समाचार नहीं है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, या फिर जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए? या फिर समाचार वही है जिसे एक पत्रकार समाचार मानता है? निश्चय ही मित्रों, रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से अपनी कुशलता और हाल चाल का आदान प्रदान समाचार माध्यमों के लिए समाचार नहीं है। यानी कि जो समाचार माध्यम है, जो पत्रकारिता है या जो संपादक है, जो सूचनाओं को संकलित करते, ये समाचार नहीं है। इसकी वजह यह है कि आपसी कुशलता हमारी व्यक्तिगत क्षमता, यानी कि हम लोग आपस में अपने रिश्तेदारों से, अपने नज़दीकियों से, लोगों से के अलावा अन्य किसी में भी उसमें दिलचस्पी नहीं होती। समाचार वो होता है जिसमें सार्वजनिक हित शामिल होता है, यानी कि जिसमें पूरे समाज पर प्रभाव पड़ता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रुचि बढ़ती है, लोगों को जागरूक होते हैं, उनका ज्ञान बढ़ता है, वो चीज़ समाचार होती है। जब बल्कि जो दो लोगों के आपस में हाल चाल पूछना समाचार पत्र नहीं कहलाता। समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शक के लिए काम करते हैं। वो केवल दो लोगों के लिए नहीं बल्कि हजारों लाखों पाठकों, जो ये चीज समाचार पढ़ते हैं, श्रोता हैं जो सुनते हैं, और जो दर्शक देखते हैं, उनके लिए काम करते हैं। स्वाभाविक है कि वे समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुनते जिन्हें जानने से अधिक लोगों की रुचि होती है। केवल वो ऐसी घटनाओं को अपने समाचार पत्र में छापते हैं जिससे घटनाओं, उन्हीं मुद्दों और समस्याओं को छापते हैं जिससे अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है, जिसे अधिक से अधिक लोग पढ़ना चाहते हैं या जागरूक होना चाहते हैं। यह हमारा आशय उस तरह के समाचारों से भी है कि जिनका किसी न किसी रूप में सार्वजनिक महत्व होता है, यानी कि समाज का जिसमें महत्व होता है, समाज का को जिसमें लाभ होता है, ऐसी सूचनाओं को छापना भी समाचार पत्र कहलाता है। ऐसी समाचार अपने समय के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में लिखे जाते हैं। ये समाचार ऐसी समसामयिक घटनाएं, समस्याओं, विचारों पर आधारित होते हैं
जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों में दिलचस्पी होती है। लोग अधिक से अधिक जानना चाहते हैं ऐसी खबरों को, तो उसे हम समाचार के नाम से जानते हैं, और जिनका अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके बावजूद ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि यह घटना समाचार है और यह नहीं। पत्रकार और समाचार संगठन ही किसी भी समाचार के चयन, आकार और उसकी प्रस्तुति का निर्धारण करते हैं। जो पत्रकार और समाचार संगठन होते हैं वही ये चुनते हैं कि कौन सी प्रस्तुति हमें छापनी चाहिए और कौन सी नहीं। यही कारण है कि समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में समाचारों के चयन और प्रस्तुति में इतना फ़र्क दिखाई पड़ता है कि हमें किस तरीके की समाचारों को अपने उसमें छापना चाहिए। एक समाचार पत्र में एक समाचार मुख्य समाचार हो सकता है और किसी अन्य समाचार पत्र में वही समाचार भीतर के पृष्ठों पर कहीं एक कॉलम का समाचार हो सकता है। मतलब यहाँ पर कहने का उनका ये है कि एक समाचार पत्र में एक समाचार मुख्य समाचार लीड स्टोरी हो सकती है, यानी कि बड़ी स्टोरी के रूप में आगे पृष्ठ पेज में छापा जा सकता है, और किसी अन्य समाचार में वही समाचार भीतर के पृष्ठों में अंदर के पेजों में कहीं एक कॉलम के रूप में का समाचार भी हो सकता है। एक टेलीविज़न चैनल के लिए अमिताभ बच्चन के जन्मदिन का समाचार पहला मुख्य समाचार हो सकता है, तो संभव है कि कोई अन्य चैनल इराक में युद्ध को या आर्थिक विकास को लेकर दिए गए प्रधानमंत्री के बयान को अपनी मुख्य खबर बनाए। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि अगर कोई चैनल अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के समाचार को मुख्य मानता है, और हो सकता है कि वो पहले पेज पर ही इस मुख्य समाचार को छापे, लेकिन दूसरा कोई अन्य चैनल है वो इराक में हो रहे युद्ध को या आर्थिक विकास को लेकर दिए गए प्रधानमंत्री के बयान को अपने मुख्य खबर में बनाएगा। लेकिन विभिन्नताओं का अर्थ यह नहीं है कि समाचार का कोई परिभाषा ही नहीं है। किसी घटना, समस्या और विचार में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके होने पर उनके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है, और उन तथ्यों को लेकर समाचार माध्यमों में एक आम सहमति है। इस चर्चा के उपरांत अब हम समाचारों को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, उसको हम समाचार के नाम से जानते हैं। दरअसल समाचार माध्यमों के उपभोक्ता यानी पाठक, दर्शक, श्रोता अपने मूल्यों, रुचियों और दृष्टिकोण में बहुत विविधता और भिन्नता लिए होते हैं, यानी कि बहुत अंतर होता है उन लोगों में। इन्हीं के अनुरूप उनकी सूचना प्राथमिकताएं भी निर्धारित होती कि वो किस चीज़ को पहले प्रथम स्थान देते हैं। परंपरागत पत्रकारिता के मानदंडों के अनुसार समाचार मीडिया के लोगों की सूचनाओं की ज़रूरत और मांग के बीच संतुलन कायम करना पड़ता है। उन दोनों को अपनी सूचनाओं के बीच में एक संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है, और कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में जानकारी ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता उन्हें पढ़कर या सुनकर या देखकर हम मज़ा आता है, बस केवल हम उनको पढ़कर, सुनकर या देखकर ही मज़ा लेते हैं। इन दिनों समाचार माध्यम में मज़ेदार और मनोरंजक समाचारों का प्राथमिकता देने का रुझान प्रबल हुआ है, यानी कि लोग मज़ेदार और मनोरंजक समाचारों को सुनने में सबसे पहले स्थान देते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि समाचार के तत्व क्या हैं। लोग आमतौर पर अनेक काम मिलजुल कर करते हैं, यानी कि यहाँ पे वो बता रहा है कि बहुत सारे लोग हैं वो बहुत सारे कामों को मिलजुल कर करते हैं, चाहे वो सुख दुख की घड़ी हो, चाहे मेल और उत्सव में एक साथ साथ होते हैं, 30 त्योहारों में एक साथ साथ होते हैं, दुर्घटना और विपदाओं के समय वे साथ होते हैं। इन सबको हम घटनाओं की श्रेणी में रख सकते हैं। फिर लोगों को अनेक छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीज़ों को करने में लोगों को थोड़ी मोड़ी समस्याओं का सामना तो करना पड़ता है। गांव, कस्बे या शहर में बिजली पानी के ना होने से लेकर बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक मंदी जैसे समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ होता है। इसी तरह लोग अपने समय की घटनाओं, रुझानों और प्रक्रियाओं पर सोचते हैं। इसी प्रकार से लोग सोचने लगते हैं अपनी घटनाओं के बारे में, अपने मनोरंजन के बारे में, अपनी प्रक्रियाओं के बारे में सोचने लगते हैं, उन पर विचार करते हैं और इन सब को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं करते हैं या फिर कर सकते हैं। इस प्रकार की विचार मंथन की प्रक्रिया के केंद्र में घटनाओं और समस्याओं के कारणों, प्रभाव और परिणामों का संदर्भ भी रहता है।
लेकिन कोई घटना, समस्या, विचार कब और कैसे बन जाती है? आखिर वे कौन से कारक हैं जिनके होने पर कोई घटना खबर बन जाती है? सामान्य तौर पर किसी भी घटना, विचार और समस्या से जब समाज के बड़े लोगों का मतलब होता है तो हम यह कह सकते हैं कि यह समाचार बनने के योग्य है। लेकिन किसी घटना, विचार और समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उनमें निम्नलिखित से कुछ अधिकांश या सभी तत्व शामिल होते हैं, जैसे नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियाँ, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन तथ्यों या कारकों पर एक एक करके विचार करते हैं और ये समझने की कोशिश भी है कि किसी घटना या समस्या विचार के समाचार बनने में इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तत्व का पहला पॉइंट है नवीनता। समाचार के लिए नया या न्यू होना बहुत आवश्यक है और प्रायः हर समाचार पत्र के लिए पिछले 24 घंटे में घटी घटना ही समाचार बनती है। यानी कि अगर हम समाचार को में छापते हैं तो उसका नया होना, समाचार का नया होना बहुत ज़रूरी है और 24 घंटे में जो घटना घटती है वो ही समाचार बनती है। 24 घंटे से अधिक बासी होते ही वह समाचार पुराना हो जाता है। इस प्रकार हम 24 घंटे की समय को समाचार की डेडलाइन कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी पुरानी घटना के बारे में कोई नई जानकारी सामने आती है तो वह भी समाचार कहलाती है। कुछ घटनाओं के परिणाम आने में अनेक वर्ष लगते हैं। कुछ घटनाएं ऐसे आते हैं जिनका रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जैसे हमारी जीवन शैली में होने वाला परिवर्तन लंबे समय के बाद होता है। ऐसी जानकारियां भी समाचार बनती हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।